बाप बेटे स्टोर रूम से कुछ सामान लेने के लिए गए थे। माहौल थोड़ा सा टेंस था, होता भी क्यों नहीं। अभी अभी पीटीएम से जो लौट रहे थे। छोटे जनाब ने जितनी कॉन्फिडेंस में आकर मैथ साइंस ली थी, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस और जोश अपने मार्कशीट में 53% देखकर ठंडा पड़ चुका था। अरे ये वाला नहीं, दूसरा उठा यार, कहाँ खोया खोया सा है, छोड़ ना, पापा ने थोड़ा समझाते हुए कहा। बेटे को भी पता था आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करना रिजल्ट के टाइम पे वगैरह वगैरह, पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसके पापा आज उसके लिए प्राउड नहीं फील कर रहे होंगे। पापा ने घर का ये माहौल थोड़ा सा समझते हुए सोचा कि आज शायद मुझे अपनी उस परफेक्ट इमेज में थोड़े धब्बे दिखा देने चाहिए। फर्स्ट ईयर में था मैं, पहले ही सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स में बैक लगी थी। बेटे को बिलीफ नहीं हुआ। आप फेल हुए थे? बे फेल वेल ना दूसरे होते होंगे, हम इंजीनियर्स की बैक लगती है। और तू कहानी पे फोकस कर। बैक का रिजल्ट आया और अगले दिन जब पूरी क्लास लाइब्रेरी के लिए गई तो मैं अपने दोस्त के साथ खाली क्लासरूम में बैठकर दिल से रे अपनी फटी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर गा रहा था। बाहर एक टीचर कॉरिडोर पर राउंड लगा रही थी। उन्होंने हमारी मधुर आवाज को सुन लिया। उन्होंने आकर डांटा। अगला लेक्चर एक फ्री लेक्चर था जिसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए वही टीचर आई जिन्होंने हमें पकड़ा था। उन्होंने पूरी क्लास के बीच में मुझे खड़ा किया और मुझसे पूछा, तुम्हारे रिजल्ट कितना आया बेटे? मैंने जब अपना रिजल्ट बताया तो यूनिवर्सल डिसअपॉइंटमेंट की आवाज़ उन्होंने अपने मुंह से निकाली। मुझे अपने दोस्त के बगल से हटाया और उस पूरे लेक्चर के लिए मुझे हमारे उस क्लास की बोरिंग चश्मिश के बगल में बिठा दिया। टॉपर थी ना। इतना ही नहीं, उन्होंने उससे कहा कि तुम इस लेक्चर में इसे थोड़ा फिजिक्स पढ़ाओ। मैंने अपना रजिस्टर उठाया और जाके उसके बगल में बैठ गया और उसने मुझे वाकई में फिजिक्स पढ़ाना शुरू भी कर दिया। सीरियसली। तेरी मम्मी के साथ वो मेरी पहली डेट थी। बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, ज्ञान चक्षु खुल गए उसके सारे। सीरियसली आप मम्मी से ऐसे मिले थे पहली बार? रियली? पापा ने रिप्लाई दिया, हाँ, या तो ऐसे या फिर मैं तेरी मम्मी को पसंद करता था, मैंने उसे डेट के लिए पूछा, हम लोग 2-3 बार डेट पर गए, देन वी फेल इन लव। जो कहानी तुझे पसंद आए रख ले। बेटे ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जताते हुए कहा, पापा आप सच सच बताओ, आप वो पहली वाली कहानी वाकई में सच थी क्या? सीरियसली आप मम्मी से ऐसे ही मिले थे? तो पापा ने प्यार और गुस्से को मिलाकर एक एक्सप्रेशन दिया और उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, तू बड़ा ही नालायक है। जिस कहानी में तेरा बाप फेल हुआ, जिस कहानी में मैंने तेरी मम्मी को बोरिंग और चश्मिश कहा, तुझे वो कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना? आप लोगों को भी वो पहली वाली कहानी ज्यादा अच्छी लगी ना? दोस्तों, आपकी लाइफ के सक्सेस की ऊंचाई कभी भी आपकी सक्सेस डिसाइड नहीं करती, बल्कि आपके फेलियर्स के गड्ढों की गहराई डिसाइड करती है। जब आप सोसाइटी की क्रिटिसिज्म, लोगों के ताने और दोस्तों के धोखे सहकर उस आग में झुलस जाते हो ना, और फिर उस आग के अंगारों के अंदर से हैरी पॉटर के फीनिक्स की तरह ऐसे पंख फैलाकर बाहर निकलते हो, उस मोमेंट पे आप पूरी की पूरी मोटिवेशन की दुकान लगते हो। यार, हम जब MS धोनी, संजू, मेरी कॉम, भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं तो वो सीन्स आते हैं ना जिसमें हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम अपने खुशी के आंसुओं को अपने आंखों के पीछे दबा कर रखते हैं। आप उन मोमेंट्स पर उनकी सक्सेस के लिए खुश नहीं होते हो, बल्कि जो 2 सीन पहले उनकी लाइफ में फेलियर आया था और अब वो उस फेलियर से लेकर इस सक्सेस तक पहुंच चुके हैं, ये बात आपके अंदर का असली इमोशन जगाती है। मैं इस टाइम तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम जो अपने दोस्तों के बीच में सबसे कम नंबर्स लेकर आता है, जिसके दोस्त बड़े कॉलेजेस में चले गए लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लग पाई, तुम्हारे दोस्तों की सैलरी ज़्यादा अच्छी है। जब तुम्हारे दोस्त सक्सेसफुल होंगे ना तो लोग कहेंगे कि हाँ, वो तो बढ़िया थे, अच्छे बच्चे थे। मगर जब तुम इन तमाम फेलियर्स के बाद सक्सेसफुल होगे ना तो तुम पर बायोपिक्स बनती हैं। तो तुम्हारी कहानी सुनकर कोई इंसान जो अपने गले पे फांसी का फंदा लगाने वाला होता है ना, वो ये सोचता है कि नहीं यार, अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो, ये साल और ये मौसम सभी काफ़ी वियर्ड चल रहा है, तो इस वियर्डनेस में अभी के अभी किचन में जाओ,
अगर नींबू है तो नींबू पानी बनाओ, या फिर कोई भी रूह अफ़ज़ा शरबत जो तुम्हें पसंद आता हो, उसे ग्लास में लो और अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो और उसे एक टोस्ट दो। और ज़िंदगी में पहली बारी से ही मगर आज अपनी सक्सेस के बदले अपने फेलियर्स को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये फेलियर्स तुम्हारे सक्सेस का असली टेस्ट डिसाइड करती है सच्ची में। दोस्तों, अगर मेरी अपनी फ़िलॉसफी का ये तीसरा एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर भले ही मत करना, लेकिन डीएम में और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों की बातें पढ़ करना बहुत अच्छा लगता है। एंड एज ऑलवेज, टिल द नेक्स्ट एपिसोड,